फाइव में चलेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कितना विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। 289। देखो ये तो बताएंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। तुम लोग समझते जाना और अपने से बनाते जाना। जो एक नंबर बताएंगे वैसे सब बनेगा एक नंबर में। चलो देखो 289 भाग विधि से कैसे निकालता है? पीछे से जोड़ा लगाना है, पीछे से जोड़ा लगाना है, ठीक है। सॉल्व पहले लिख देना है, पीछे से जोड़ा लगा देना है। जोड़ा लगाओगे अब लगेगा एक से भाग, एक एक का एक घटा देना है, तो दो में एक गया, कितना जाएगा? एक, 189 हो जाएगा। तो वर्गमूल का एक नियम है, अगर मतलब यहाँ पर एक दिए हो तो और एक से हम लिख देना, वही चीज इसको जोड़ देना है इधर। एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, इसका मतलब अब किससे भाग लगेगा? जैसे 289 आ जाए, बताओ किससे भाग लगेगा? अब लगेगा सकता है 7 से। अगर हम 7 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7×7 = 49, 7 दूनी 14, 4 कितना होता है? 18। देखो पूरी तरह से करके 0 0 आ गया ना, खत्म हो गया। तो अतः मतलब जो हो जाएगा 289 का जो वर्गमूल हो गया वो क्या हो गया? 17 हो गया, ठीक है। कितना? 17, ये हो गया आंसर। ओके चलो सेकंड नंबर ध्यान से देखो, पहले सीख लो, ठीक है। सेकंड नंबर एक बार बता देंगे, 2 नंबर में भी एक ही तो बताएंगे, बाकी सब वैसे ही बनेगा। देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। कितना? 51.84, यही है ना? मिट गया है, ठीक है। अपने किताब में देख लो, मिला लो कितना है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, 5184 है। 5184 इसको भी मतलब कि क्या कर दो, 5184 रूट अंडर कर दो, ठीक है। वर्गमूल बोला है। अब क्या करो, 5184 बटे क्या हो जाएगा? दशमलव उड़ेगा तो कितना होगा रे? 100 होगा ना। अब 5184 का वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। किसी भी विधि से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। भाग विधि से बोला है तो हम भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। 51 ऐसे को 100 सते 49, 100 से लग जाएगा ना, जोड़ा लगेगा तो 100 सते 49, 49 मतलब 9 9 2 11, इधर कट जाएगा 284 हो गया। इधर 7 7 कितना हो जाएगा? 14, सेम सेम हो जाता है, वो डबल हो जाता है इधर, ठीक है। ये भाग में अब किसे लगाएंगे जिससे कि मतलब 284 आ जाए? कितने किसे लगाएंगे? 2 से लगेगा तो होगा है, 2 से लगता है कि हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 2 दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एका 2। यहाँ पर क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो सब 0 0 आ गया, मतलब वर्गमूल निकल गया। कितना निकलेगा 5184 का? 72। कितना निकलेगा? 72। 100 का कितना निकलता है? 10 ना, 10 दाई तो जोड़ा बाहर निकालते हैं हम लोग। अब 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सब ऐसे ही बनाना, 2 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर का जितने भी बनेगा सब एक सब नंबर बनेगा। 3 नंबर बता देते हैं, इसमें भी एक तो बताएंगे जैसे सब वैसे बनेगा। 3 नंबर बोला है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तो देखो इसको शॉर्टकट में और बता देंगे, 196 गुना कितना? 16, इसे वर्गमूल बोला गया है, निकालो। तो देखो वर्गमूल कितना निकालता है, देखो 7वीं क्लास में हम तुम लोग को बता देते वर्गमूल याद करने के लिए, मतलब स्क्वायर याद करने के लिए बताया था ना। 196 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? 14 का। 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। 14 से कितना होता है? 28 होने लगा, ठीक है। 14 से 56 होता है। ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए। या फिर इसको इस तरह से बना सकते हैं और लिख देते हैं, 196 गुना 16 रूट अंडर लिख दो, ठीक है। 196 कितना है? 14 गुना 14। या फिर तुम और भी 16 को 4 गुना 14, है ना। इसको मतलब जोड़ा निकाल लो, 14 गुना 4 बराबर 14 के 56। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो दिमाग में रख करके। या फिर 2 गुना 2, वैसे एलसीएम वाला निकाल लो, इसका एलसीएम अलग, इसका एलसीएम अलग, है ना। इतना लंबा चला जाएगा, ऐसे याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। अब देखो चौथा नंबर, 1 नंबर जैसे बताया सब वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर, निश्चित संख्याओं में से प्रत्येक की न्यूनतम संख्या कितनी घटाया जाए? कितना? क्या कह रहा है? न्यूनतम संख्या कह रहा है कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल भी निकालना है। देखो चौथा नंबर क्या बोल रहा है। चौथा नंबर 1 नंबर जैसे बताएंगे वैसे ही बनेगा सब। देखो 1900 कितना है? 89 है, ठीक है। 1989 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1989 का। इसको सोल्व करेंगे। 1989 का वर्गमूल कितना होगा? 1989 का एकदम जोड़ा लगाएंगे, कितना होगा? 4 चौके 16, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 389, यही होगा ना। अब किसे लगेगा? देखते हैं, 4 से लगता है, 4 चौके 16, 4 8 32, 32 आ रहा है, कितना हो जाएगा? 4 8 32, 1 33 होगा ना। इसी तरह 4 नंबर का सब बनेगा। और कितना नंबर बचा?
5 नंबर बस थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित मतलब प्रत्येक कम से कम किराया कितना जोड़ा जाए कि मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। देखो 252 है, कितना है 252 है। एक नंबर जितना एक नंबर बताएंगे वैसे सेम बनाना है। 252 तुरंत इसका क्या करो वर्गमूल निकालो, इधर जोड़ा बैठाओ तुरंत। एक 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 के घटाओ एक 152 हो जाएगा। एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। अब किसे भाग लगाएंगे जिससे कि 152 आ जाए या फिर कम आ जाए। 5 से लगा देते हैं ना, 25 25 25 25 125 है ना। यहाँ से देखो यहाँ पर 5 को मतलब कि इधर लिख दो, उसके बाद यहाँ पर घटा दो, कितना आएगा 12 में 7 गया और 5 गया 7, ठीक है। 3 में 2 गया, कितना बचेगा 2 है ना। उसके बाद 0 मतलब 4 में 2 जाएगा, बोलने में हो जाता है। अब 27 बचा, कितना होगा 27 बचा। ये जो हमारा 27 है अब वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या ध्यान से देखो। सबसे पहले वर्गमूल निकालना है। सबसे बोला कि वो वर्गमूल क्या होगा। देखो यहाँ 15 है, 15 का वर्गमूल ये फिर बच गया, इसका मतलब 15 का वर्गमूल नहीं है, 15 से ज्यादा लेंगे। एक क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कि संख्या को प्राप्त हो जाए तो वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना। मतलब 15 है तो 16 एक ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 16 गुना 16 कितना होता है, 16 गुना 16 कितना होता है रे 56 होता है 200 क्या हो जाएगा 56। 16 गुना 16 कितना होता है 256। अब हम क्या करेंगे 256 आया तो अब हम 256 में से घटा देंगे 252 को घटा देना, ये तो 52 जो है, ठीक है 252 कराएंगे तो 4 आ जाएगा, इधर डबल 0 आ जाएगा। ये जो 4 बचा यही वो संख्या है, यही को मतलब कि जोड़ेंगे, ठीक है। वह संख्या क्या हो जाएगी 4। वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना आया ये 16, ठीक है, ये 16 आया वर्गमूल। वो तो 15 नहीं लिखना है क्योंकि बच गया ना, इसलिए यहाँ से शुरुआत बोला है कि कितना जोड़ा जाए। तो हम लोग मतलब कि वह संख्या 4 हो जाएगी जो हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, और वर्गमूल कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मतलब कि सबको बनाना है 5 नंबर में, ओके। अब 6 नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है जल्दी बताओ तो। 6 नंबर एक है इसमें, 6 नंबर जो बताएंगे वही आंसर, कम कदम इसमें कुछ नहीं है। 16 नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो इसको तुरंत मतलब जोड़ा लगाओ, किसे मतलब किसे खाएगा 9 नमा 81 बचा कितना 899 है ना, 9 18 अब कितना 9 9 8 17 17 हो जाएगी। अब घटा दो, अब कितना बचेगा घटाएंगे तो 9 में 1 गया कितना बचा 8, इसके बाद कितना 8, इसके पास 1 188 बचा 188 मिस्टेक हो जाता है वो घटाने में, 9 है तो भाई घटाता 198 हो गया। अब जो हमारा हो जाएगा ये जो बचा, अब हम जो निकालेंगे क्या हो जाएगा 999 में से जो बचा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। पूछा क्या है वह संख्या पूछा है, क्या पूछा है कि सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाला है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हमारा जो निकल जाएगा वो क्या आएगा 198 में घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा। एक बचाएंगे 9 में आ गया, 9 में 0 हो गया और 9 में आ गया 8 बचा, यानी 9801, यही वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या होगा 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोला है 7 नंबर बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है जल्दी बताओ तो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है रे अकील तुम बताओ। 1 2 3 4 5 2 2 4 2 हो गया ना। छोटी संख्या बोले तो 0, बड़ी संख्या बोले तो 9 को लगाना, ठीक है। बस जोड़ा बटा दो पीछे से, ओके ओके। 3 दिया 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब किसे वालेगा 1 से दे देते हैं, ठीक है। तो 1 साथ आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 में 39 हो जाएगा, 00 3900। अब किसे खिलाएंगे जिससे कि 3900 आ जाए या फिर उसके लगभग आ जाए, किसे खिलाएंगे 6 से देख लेते हैं क्या होता है, नहीं होता है तो अभी खिलाएंगे। तो चाके 36 14 12 12 3 15 36 36 1 37 घटाएंगे 9 10 में 4 और 9 में 5 गया अचार, अचार में 4 और इसके बाद कितना बचा 8 में 7 गया 1 0 144 बचा, ठीक है। 144 जो बचा यहाँ 316 है बच गया, इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं निकला। वो बोला है कि पूर्ण वर्ग निकालिए, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसमें हम एक जोड़ देंगे 316 है, ठीक है। अतः लिख देना, अतः लिख देना और अतः लिख के क्या करोगे 317 316 तो 317 यानी एक जोड़ देना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा 317 गुना 317 कितना होता है बताओ कितना होता है 100489, ठीक है। ये होता है, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए।
अपने से बना लाए तो ठीक है, बस थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं 8 नंबर, देखो सब खत्म। अपने बना बोला कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। चलो मान लेते हैं, माना चौड़ाई, क्या मान लेंगे, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगी, बोला है लंबाई 6 गुना है यानी 6x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से क्षेत्रफल दिया है, डायरेक्ट हम लोग मिल जाते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बराबर दे रखा है 6144। लंबाई कितना माने x, चौड़ाई कितना माने, उल्टे हो गया, x लंबाई x बराबर 6144। इसको सॉल्व करना जानता है ना, 6x² हो जाएगा बराबर 6144, ठीक है। अब 6 से 6 से कटा दो, कितना कटेगा तो कितने बार में खाएगा, ठीक है, कितना बार में खाएगा, 224 बार में। कितना खाएगा, 224 बार में। तो 224 का स्क्वायर कितना होता है, किसका स्क्वायर है 224, किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। तुम जैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, x का मान 32 सेंटीमीटर आया। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर लिख लेना अतः, क्या करोगे, अतः चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई x माने तो x कितना आया 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर मान लो। लंबाई कितना हो जाएगा, 6 गुना यानी 6x है, इसका मतलब 6 गुना 32 हो जाएगा। 6 गुना 32 कितना होता है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर, ठीक है। चलो यहाँ तक 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया, वर्ग वर्गमूल का, ठीक है। 9 नंबर का बी नंबर भी वैसे ही सेम करना है बिल्कुल। एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, क्या इस तरह समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें बोला गया है कि ए सी 13 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और बी सी है 5 सेंटीमीटर, और ए बी हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा तुरंत, ठीक है। तुरंत यहाँ पर लिखो ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी हमको निकालना है। तुरंत लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यही वो प्रमेय है जिससे बनेगा हिसाब। क्या होता है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, या फिर कह सकते हो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जैसे तो कर्ण स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब हमको निकालना है, आधार कितना है बीसी 5 स्क्वायर, 13 कितना होता है 69 से, तो बोला था ना लंब स्क्वायर, लंब क्या है, ए बी है नाम, ये भी लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस 25, 169 में 25 गया, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 144 बच जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो 144 क्या आ जाएगा, रूट अंदर लिखेंगे, इधर भी आ जाएगा, इधर स्क्वायर तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, इसलिए ए बी बराबर 144 किसका वर्गमूल है 12 का, इसलिए आंसर क्या आ गया 12। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न में कहता है एक माली को मतलब 1030 पौधे, मतलब इन पौधों को वह इस प्रकार मतलब लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, इसलिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता होगी ये हमको पता लगाना है, ठीक है। कितने पौधों की आवश्यकता होगी, कम से कम देखो 10 नंबर तुरंत, कितने पौधों की आवश्यकता बोली है, तुरंत उसका वर्गमूल निकाल लो, क्या हो जाएगा, 3 किया 9 1 3, 3 3 कितना होता है 6, 2 से फटाफट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 124, कितना हो जाएगा 124, घटाएंगे तो बचा 6। इसका मतलब ये हुआ कितने पौधों की आवश्यकता हो जाएगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 है ना, 32 वर्गमूल नहीं निकला, पूरा बच गया। हम बताए थे कि क्या मतलब इससे एक ज्यादा ले लेना, ठीक है। इसका कितना 189 हो जाएगा, इसका वर्ग मतलब इसका वर्ग निकालेंगे 33 का, ठीक है। अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः अतिरिक्त पेड़ों की संख्या निकालेंगे, अतिरिक्त पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 10,089 में से 1030 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। 59 पेड़ की जरूरत पड़ेगी उसे, कितने पेड़ों की, 59 पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक, 11 नंबर कहता है कि एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 630। तो शिक्षक के अभ्यास के लिए इस तरह से मतलब कि खड़ा किया गया जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, ये कह रहा है। ठीक है, इसको निकालने के लिए इसको भी मतलब वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 11 नंबर वर्गमूल कितना है? 630 है। 630 तुरंत बैठा लेना है, फिर 2 दूनी 4, 230, 2 और 2 कितना होता है? 4 हो जाएगा। किससे मतलब और गुना करेंगे, जैसे कि मतलब इससे कम या ज्यादा आ जाए। ठीक है, या तो उतना ही आ जाए। 5 से कर देते हैं, 5 है 25, 5 का 20, 20 25। अब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा? 5। ठीक है, इसका मतलब जो बचा इसी की आवश्यकता पड़ेगी, इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा वर्गमूल हमारा निकल जाएगा। अतः प्रश्न में क्या बोला है? अतः इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? अतः 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए बाहर निकाले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। कितना? 5, मतलब 5 विद्यार्थियों को बाहर निकालेंगे। जैसे भी भाषा लिख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं मेरे भाषा लिखो, लिख दो कि 5 विद्यार्थियों को बाहर निकाल। 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। ठीक है, दशमलव के कितने स्थानों तक? 4 स्थानों तक बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 10 मतलब कि कितना? 3/7 है। 3/7 है। इसका कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 7 से 3 में भाग देंगे। 7 से क्या करेंगे? 3 में भाग देंगे। कैसे भाग दोगे? 0 पॉइंट हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 है, फिर बचा कितना? 857285। ठीक है, इस तरह से तुम लोग भाग दे देना। यहाँ तक हम भाग दे दिए। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल बोला है 4 अंकों के बीच में निकालना। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 अंक तक निकालना है हमको। वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए वैसे जो विधि हम इस तरह से विधि जितना बताए थे उसी तरह निकालना। 0 पॉइंट हो जाएगा, हम जो निकालेंगे डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, उतना हम नहीं करने जाएंगे तो विधि हमारा पार हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 6546 आएगा वर्गमूल। ठीक है, लगभग देखा जाए तो वर्गमूल पीछे बच जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 पॉइंट लगभग 6547 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 है और वर्गमूल निकालेंगे नीचे बहुत संख्या बच जाता है, यानी लगभग हम 7 तक लेंगे। ठीक है, लगभग ये 46 जो है वो 47 के आसपास है। चलो ये ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 10 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। ठीक है, इसका भी वही बोला है, दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो यहाँ पर दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। 13 का क्या? 13 का कितना बोला? दशमलव के 3 स्थानों तक। 10/2/3। ठीक है, 10 को पूर्णांक तोड़ेंगे कितना बचता है? 30, 30 2 32/3। अब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 पॉइंट लगभग 6 हम 3 अंक तक आगे ले लेते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.265 आएगा, 265 आ जाएगा। यानी अगर लगभग देखा जाए तो नीचे इसी तरह बच जाएगा जिस तरह उसमें बताया। लगभग ये 5 जो है वो 6 के बराबर है, यानी 3.266 चला आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 13 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व लिख देना। 3 स्थानों तक बोला था तो इसलिए 3 स्थान लिख दो, दशमलव के 3 स्थान लिख दो 3। अगला क्वेश्चन क्या है? 14। देखो 14 नंबर का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि √3 का वर्गमूल निकालना। √3 का वर्गमूल निकालना है 3 स्थान तक। इसका 1.732 होता है। ये मतलब याद करना। ठीक है, ये वर्गमूल है। इसका मान भी यही होता है। हर एग्जाम में या फिर क्लास 9 10 सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना। अगला है कितना? 15 नंबर। 15 लास्ट क्वेश्चन है। चलो इस तरह से कमान निकालिए, इसको करके मतलब इतना को जोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पर कितने कैसे बनेगा। बोला गया है कि कितना? 16,384। ठीक है, इसका वर्गमूल और प्रश्न याद रखा है कि 16,300 पॉइंट इतना, फिर प्लस दे रखा है कितना? 0.84 ये है ना क्वेश्चन में। उसके बाद तुमको दे रखा है 1 पॉइंट इतना, 1 पॉइंट कितना दे रखा है? 6384। इतना वर्गमूल मतलब कह रहा है, जोड़ करके हमको आंसर बताओ।
ठीक है। इसके पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 16,384 का इसका वर्गमूल जो होगा वो 128 होगा। कितना होगा? 128 वर्गमूल निकालेंगे तो तुम लोग निकाल लेना, जैसे कि चाहो चाहे एलसीएम की तरफ से निकालो या ऐसे निकालो। अब देखो यहाँ पर तुरंत हम इसमें बढ़ जाएंगे। इसका वर्गमूल क्या हो जाएंगे? 163, 384, दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका देखो 16,384, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना हजार? 10,000 आ जाएगा, है ना, 2 2 4। अब यहाँ पर देखो 16,384 का कितना निकला? 128। 100 का कितना निकलता है? 10। 16,384 का कितना है? 128। और इसका कितना निकलेगा? डबल शून्य निकल जाएगा। 100 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है 100 में से 10 निकला, फिर 100 में से 10 निकला, 10 टाइम 100 हो गया। अब क्या हो जाएगा? 10 इसमें भाग देंगे तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 1.28 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 1 13 1 14 14.08 है। काम खत्म बनते। देखो ये चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2.5 ये लास्ट चैप्टर था, यानी सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, है ना, खत्म।